नमस्कार दोस्तों। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, प्रतिदिन की तरह आज भी हम कुछ महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान का अध्ययन करेंगे जो विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं आज का पहला सवाल की तरफ और जानते हैं पहला सवाल का सही जवाब क्या होगा। दोस्तों, आज का पहला सवाल है, भारत का सर्वाधिक चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? आपका विकल्प है ए पश्चिम बंगाल, बी झारखंड, सी पंजाब, डी महाराष्ट्र। दोस्तों, इसका सही जवाब जो है ऑप्शन ए है, पश्चिम बंगाल भारत का सर्वाधिक चावल उत्पादक राज्य है। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों, अगला सवाल है, भारत में सर्वाधिक स्वर्ण उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? यानी कि सोना उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कर्नाटक। कर्नाटक में सर्वाधिक स्वर्ण उत्पादन होता है। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ, सवाल नंबर 3 की तरफ। दोस्तों, सवाल नंबर 3 है, ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे छोटे विवादों का निपटारा कौन करता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, अनुमंडल अधिकारी। अनुमंडल अधिकारी करता है इसका, छोटे छोटे झगड़ा को, विवादों को निपटा रहता है। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल के सवाल नंबर 4 की तरफ, 4 की तरफ। दोस्तों, सवाल नंबर 4 है, विशालतम रेगिस्तान निम्नलिखित में से कौन सा विशालतम रेगिस्तान है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सहारा रेगिस्तान। आप लोगों को पता होगा सहारा रेगिस्तान जो है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इस सवाल का ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 5। दोस्तों, सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट VVI रेलवे के हिसाब से ये VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, मुंबई में। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों, अगला सवाल है, महान पुरुष बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, झारखंड से है। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 7। दोस्तों, सवाल नंबर 7 है, भकड़ा नंगल वन परियोजना किस राज्य से में स्थित है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पंजाब। ठीक है, किस नदी में यह है? तो इसका सही जवाब होगा सतलज। सतलज नदी पर स्थित है। सतलज, सतलज नदी पर स्थित है। कहाँ? भाखड़ा नंगला बांध जो है, इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल की तरफ, सवाल नंबर 8। दोस्तों, सवाल नंबर 8 जो है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम देश के कौन से राष्ट्रपति बने थे? कौन सा नंबर में बना था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 11वें पर राष्ट्रपति थे देश के। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है, सवाल नंबर 9। भारत में सबसे लंबे रेल मार्ग कौन सा है? भारत का जो रेल मार्ग है वो कौन सा होगा? सबसे लंबा मार्ग है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, उत्तर रेलवे का जो रेल मार्ग है वो सबसे लंबा है। हाँ, चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर, सवाल नंबर 10 की तरफ। दोस्तों, सवाल नंबर 10 है, चना किस फसल के अंतर्गत आता है? चना जो है किस फसल के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, दलहन। चलिए ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों, अगला सवाल है सवाल नंबर 11, UNO की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा? यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, 1945 में। 1945 में हुई थी। हाँ, चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल के सवाल नंबर 12। दोस्तों, सवाल नंबर 12 है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, देविका रानी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आपको भी ये भी याद रखना कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका क्या है? सिनेमा के क्षेत्र में जाता है, फिल्म के क्षेत्र में। तो इसका सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों, अगला सवाल है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट
क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड में। हाँ, चलिए बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों अगला सवाल है सवाल नंबर 14। दोस्तों सवाल नंबर 14, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एनी बेसेंट। अगर इसमें पूछा जाएगा प्रथम भारतीय महिला, तो इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सरोजिनी नायडू। बट यहाँ पे पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन था, ऑप्शन सी, इसीलिए इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। हाँ, चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। सवाल नंबर 15। दोस्तों सवाल नंबर 15 है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन है? यहाँ पे भारतीय या लिखना, भारतीय महिला कौन है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, संतोष यादव। संतोष यादव। दोस्तों बता दो कि संतोष यादव एवरेस्ट पर की चोटी पर चढ़ने वाले 2 बार चढ़ी है। कितनी बार चढ़ी है? 2 बार चढ़ी है। और इससे पहले कौन चढ़ा था? ऑप्शन बी, यानी कि विजेंद्र पाल इससे पहले, संतोष यादव से पहले चढ़े थे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ, सवाल नंबर 16 की तरफ। दोस्तों अगला सवाल है 16 नंबर, सवाल नंबर 16 जो है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 10 दिसंबर को। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ, सवाल नंबर 17 के। दोस्तों 17 नंबर का सवाल है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? किसने लिखा था गीत गोविंद? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जयदेव ने। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों अगला सवाल है, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सुधोधन। इसका सही जवाब है सुधोधन। गौतम बुद्ध के पिता के नाम सुधोधन था, और उसका नाम, उसका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। यह भी याद रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों अगला सवाल है सवाल नंबर 19, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 12 जनवरी को। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? इसका सही जवाब होगा स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर। स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 12। दोस्तों सवाल नंबर 12 है, सवाल नंबर 20। तो दोस्तों सवाल नंबर 20 है, ब्रिटिश द्वारा भारत में सर्वप्रथम बंदरगाह कहाँ स्थापित किया गया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो सकता है, कहाँ स्थापित किया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सूरत में। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों अगला सवाल है सवाल नंबर 21, नेशनल डिफेंस अकादमी कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, खड़गवासला में। खड़गवासला में स्थित है इसका सही जवाब। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ, सवाल नंबर 22। दोस्तों सवाल नंबर 22 है, भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब आपको पता ही होगा, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, केरल। केरल जो है भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य है। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ, सवाल नंबर 23। दोस्तों सवाल नंबर 23 है, जूनो कहाँ की राजधानी है? जहाँ जूनो जो है कहाँ की राजधानी है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अलास्का। अलास्का जो है अमेरिका में एक राज्य है, अमेरिका का एक राज्य है अलास्का, तो उसकी राजधानी जो है जूनो है। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों अगला सवाल है, फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? चलिए ठीक, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, तो इसका कोई तो कुछ जवाब होगा, तो इसका सही जवाब होगा अकबर। अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ, सवाल नंबर 25। दोस्तों सवाल नंबर 25 है, चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और अभी तक चंद्रमा पर कितने व्यक्ति कदम रख चुके हैं? तो 12। इसका सही जवाब, आपको इसको भी याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों अगला सवाल है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? तिलक, गोखले, पटेल, अंबेडकर। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, तिलक, बाल गंगाधर
तिलक, बाल गंगाधर तिलक जी ने इसका नारा दिया था। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों अगला सवाल है, हरिजन शब्द किसने दिया था? हरिजन शब्द किसने दिया था? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, महात्मा गांधी जी ने हरिजन शब्द का मतलब शब्द का उत्पन्न किया था या तो दिया था हरिजन शब्द का। तो हरिजन का मतलब तो दोस्तों आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि हरिजन का मतलब क्या है, तो इसका आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 8 मार्च को। 8 मार्च को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल का, सवाल नंबर 29। दोस्तों सवाल नंबर 29 है, गुगली नामक शब्दावली, गुगली जो है शब्दावली जो है उस किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, क्रिकेट से संबंधित है गुगली। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ, सवाल नंबर 31। दोस्तों सवाल नंबर 31 है, स्वर्ण मंदिर किस शहर में अवस्थित है? मतलब किस राज्य में किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अमृतसर पंजाब में स्थित है। दोस्तों यह सवाल आज का अंतिम सवाल है, भारत में दूसरी बार मेट्रो रेल किस शहर में चलाई गई थी? तो दोस्तों इस सवाल का जवाब आप खुद कमेंट सेक्शन में लिखें कि किस शहर में दूसरी मेट्रो ट्रेन चलाई गई थी, पहली बार कहाँ चलाया था, दूसरी बार कहाँ चलाई, पूरा डिटेल्स के साथ आप बता सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। तो दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट करके बताइए, अच्छा बना है कि नहीं बना है, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।